गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में स्वागत है जी। साध संगत जी, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाबा जी ने गद्दी को अगले सद्गुरु श्री जसदीप सिंह गिल जी को दे दिया है। जसदीप सिंह गिल जी बाबा जी के भांजे हैं। साध संगत जी, ये बात तो आप सब भी जानते हो कि हुजूर महाराज ने भी अपनी गद्दी अपने भांजे यानी कि बाबा जी को सौंप दी थी। साध संगत जी, बाबा जी के इस डिसीजन पर हमें कुछ भी नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है। जो खबर आ रही है, आने वाले सत्संग और नामदान प्रोग्राम में अगले सद्गुरु जी के साथ बाबा जी भी मौजूद रहेंगे। और यह भी खबर आ रही है कि अभी नामदान और सत्संग बाबा जी ही फरमाएंगे, लेकिन उस दौरान अगले सद्गुरु जी महाराज बाबा जी के साथ जरूर रहेंगे। श्री जसदीप सिंह जी सद्गुरु महाराज जी बाबा जी की बहन के बेटे हैं और इनकी उम्र 45 साल है। सद्गुरु महाराज जी ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है और इन्होंने लंबे समय तक दवाई की एक नामी कंपनी में हेड के रूप में सेवाएं दी है। सद्गुरु जी महाराज के पास डॉक्टरी की डिग्री के अलावा और भी कई डिग्री है। साध संगत जी, बाबा जी के अचानक गद्दी छोड़ देने वाली इस खबर से आप किसी भी तरह का गलत अंदाजा न लगाएं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा जी बिल्कुल ठीक है और अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कह दिया था कि अगले सद्गुरु ही सत्संग फरमाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि अगले सद्गुरु बाबा जी के साथ सत्संग में रहेंगे और नामदान में भी अगले सद्गुरु महाराज बाबा जी के साथ रहेंगे। साध संगत जी, अभी डेरे से दस्तारबंदी की कोई तारीख सामने नहीं आई है। जैसे ही हमें नए सद्गुरु की दस्तारबंदी होने के दिन का पता चलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे। साध संगत जी, गुरु जब अपनी गद्दी अगली सरकार को सौंपते हैं तो संगत को समझना चाहिए कि आने वाले सद्गुरु मौजूदा सद्गुरु का ही एक रूप होते हैं। शरीर भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु की सोच होती है वह एक जैसी ही होती है। सद्गुरु हमेशा अपनी संगत की संभाल करते हैं, फिर वह चाहे मौजूदा सरकार बाबा जी के रूप में हो या आने वाली सरकार नए बाबा जी के रूप में हो। साथ संगत जी, गलतफहमियों और अफवाह को दूर करना जरूरी है, पर उससे पहले पता नहीं क्यों यह दिल बाबा जी के अलावा और किसी को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बाबा जी के हुक्म की पालना करते हैं, उनका हुक्म मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, हम तो अपना दिल दिमाग अपनी सारी जिंदगी बाबा जी के नाम लिखवा चुके। जितना प्यार हम बाबा जी को करते हैं, मुझे नहीं लगता शायद हम किसी को कर पाएंगे। बाबा जी के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, इतने दर्शन देखे हैं। बाबा जी के दर्शनों की कोई गिनती नहीं है। बाबा जी से दूर हम एक पल के लिए भी नहीं हो सकते। वह तो हर पल हर वक्त हमारे दिल में रहते हैं। अब कुछ गलतफहमियों और अफवाहों को दूर करते हैं। गुरु गद्दी सौंपी नहीं जा रही और ना ही दस्तारबंदी की जा रही है। जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और राधा स्वामी ब्यास धर्म के गुरु बने रहेंगे और उत्तराधिकारी मनोनीत महाराज जसदीप सिंह जी गिल उनके डिप्टी होंगे और उनके साथ बैठेंगे और बाबा जी की चतुर्छाया में रहेंगे। संगत को डेरा ब्यास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कोई औपचारिक आयोजन या समारोह नहीं हो रहा। कृपा अफवाहों पर ध्यान ना दें और ब्यास ना जाएं। बाबा जी और उनके गद्दी नसीन एक साथ सत्संग केंद्रों का दौरा करेंगे। सभी विदेशी सत्संग नए महाराज जी द्वारा किए जाएंगे। संगत के मन में यहां भी सवाल आएगा कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। साध संगत जी, बाबा जी ने ऐसा क्यों किया, हम सभी ये सभी सोचेंगे। तो प्यारी संगत जी, यह बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है और बिल्कुल ही सोच समझने वाली बात है। यहां है कि संत महात्मा जो होते हैं वह हमेशा ही अपनी संगत के लिए आते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं, और संत महात्मा हमेशा ही जो है इस संसार में जन्म लेते हैं और हमारे लिए आते हैं
और इस दुनिया में एक असूल है कि जो संत आया है उसने भी जाना है, और जो सेवक आया है उसने भी शरीर को छोड़कर जाना है। तो इसीलिए बाबा जी महाराज जी ने अपनी गद्दी सरदार जसदीप सिंह जी महाराज जी को सौंप दी है, और वह अब बाबा जी महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं। और आपके आगे हम यह भी प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि जितनी भी संगत इस बात को और इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, वह बिल्कुल भी सच्चे पातशाह के इस काम पर कोई भी सवाल ना उठाएं जी, क्योंकि सतगुरु का जो फैसला है वह सिरमाथे होता है। सतगुरु के फैसले पर बिल्कुल भी हम लोगों ने उंगली नहीं उठाई है जी, उनका हमें हुक्म मानना है। हुक्म हमारी उनकी खुशी है जी, और सबसे बड़ा हुक्म है भजन सिमरन। अगर भजन सिमरन हम करेंगे तो हमारे भजन सिमरन से कुल मालिक बहुत खुश होंगे। भजन सिमरन हमारे को सद्गुरु पर विश्वास करने की ताकत दे सकता है, क्योंकि बाबा जी महाराज जी अक्सर ही कहते हैं कि जो भजन सिमरन में ताकत है, जो हमारे पर विश्वास करने की ताकत है, हम बिना गुरु की ताकत के उसको हासिल कभी नहीं कर सकते। अगर हम बाबा जी महाराज जी के ऊपर यह सवाल करते हैं, तो शायद ये हमारे सोचने में यह कमी हो सकती है कि बाबा जी महाराज जी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो यह सवाल बिल्कुल नहीं करना है, और हमें बाबा जी महाराज जी की खुशी के लिए सिरमाथे उनको अब एक्सेप्ट करना है। अब हमने भी जितने प्यार से बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुने थे, उतने ही प्यार से हमने अब बाबा जी महाराज जी, जो कि जसदीप सिंह जी महाराज हैं, अपने सत्संग करने हैं। बाबा जी के दया मेहर से यहाँ जो नोटिफिकेशन या ऑफिशियल भी आ चुका है। अब विचार हमें यह करना है कि अब हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। साध संगत जी, संत महात्माओं के हुक्म के अनुसार हमारी जिम्मेवारी यूं कह लो कि हमारी ड्यूटी एक ही बनती है, और जो सबसे जरूरी है कि हमने अपने नाम की कमाई और शब्द की कमाई को जो समय देते हैं उसको और बढ़ा देना है। शब्द की कमाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो संत महात्मा या उनके दरमियान जो प्यारे आते हैं, वह एक ही चीज का होका देते हैं, वह है नाम की कमाई। नाम की कमाई का होका देते हैं, वह शब्द की कमाई का होका देते हैं। इसीलिए सारी संगत जी के चरणों में हाथ जोड़कर बार बार यही विनती की जाती है कि कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने मन में ना आने दे, और ना ही अपने को कुछ और सोचना है। और कुल मालिक का हुक्म मान के बाबा जी का हम सच्चे पातशाह सद्गुरु जगदीप सिंह जी महाराज जी को भी इसी प्रकार प्यार करें। और बाबा जी ने यहां भी बयान किया है उस नोटिफिकेशन में कि अब जो नामदान है वह मौजूदा सरकार, जो बाबा जी हैं उनके बाद जो सरकार आई है, वह अब नामदान संगत को वहीं दिया करेंगे। और बाबा जी ने आखिर में यहां भी एक बहुत ही जरूरी सूचना संगत से कह दी। उन्होंने संगत से प्रेम और प्यार से अपील की है, और कि जैसे मेरे को हुजूर महाराज जी के बाद प्यार किया था, वैसे ही मौजूदा जो बाबा जी हमारे दरमियान आ रहे हैं, सच्चे पातशाह हमारे दरमियान आ रहे हैं, उनको भी हमने वैसे ही प्यार करना है और उनका हुक्म मानना है। तो साध संगत जी, अब हमारी जो जिम्मेवारी है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई की तरफ ज्यादा से ज्यादा समय देना है और बहुत ध्यान देना है। और अब शब्द की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपके आगे हम बार बार यही विनती करते हैं कि आने वाले समय में बाबा जी के सत्संग के साथ सवाल जवाब भी है और सत्संग भी है। ये प्रोग्राम सारा का सारा होने वाला है। जो भी संगत डेरा आना चाहती है, वह बड़ी खुशी खुशी से आ सकती है जी, क्योंकि इस बार बाबा जी महाराज जी सत्संग फरमाते हैं कि बड़े बाबा जी जो हमारे दरमियान आए हैं, वहां सत्संग फरमाते हैं। यहां तो अब उन कुल मालिक की मौज है, और आपके आगे ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करें। यही विनती हम बार बार शब्द की कमाई करें, दोहराते रहे, क्योंकि जब बड़े महाराज जी ने बाबा सावण सिंह जी महाराज जी को गुरु गद्दी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने गद्दी नहीं लेनी,
तो उन्होंने यह बात को मना भी किया था। तो आपने कहा था कि यहाँ स्वामी जी महाराज जी का हुक्म है। इसी प्रकार बाबा जी ने भी कहा है कि हुजूर महाराज जी का हुक्म है, तो वाणी में एक बहुत ही अच्छी चीज आती है, हुक्म मानिए पाइए। तो बाबा जी ने जो हुक्म दिया है वह हमने मानना है साध संगत जी। जितना ज्यादा हम भजन सिमरन में समय देंगे, जितना हम नामदान की कमाई करेंगे, उतना ही अधिक हम हमारे बाबा जी महाराज जी की खुशियां हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की खुशी हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, और उनके हुक्म में रह करके सारा कुछ करना, उनके ऊपर बिल्कुल भी सवाल कभी नहीं उठाना। साथ संगत जी, हमें कुल मालिक के हुक्म में रहना है, उनकी खुशी में खुश रहना है। साथ संगत जी, उनके ऊपर बिल्कुल सवाल हमें नहीं करनी। पूर्ण सेवक की निशानी होती है, एक अच्छे सेवादार की निशानी होती है कि जो अपने सद्गुरु के हुक्म को मानते हैं और भक्ति में यानी कि नाम की कमाई में लगे रहते हैं। बड़े महाराज जी ने भी जब मौजूदा सरकार के वक्त गद्दी लिखी थी, तब बाबा जी फौरन में गए हुए थे, फौरन में काम करते थे, और छुट्टियों के दिन कुदरती यहाँ यानी कि स्वयं डेरे में आए हुए थे। तो जब सच्चे पातशाह आए थे, तो उन्होंने बुलाया कि आपको महाराज जी ने बुलाया है। तो आप एकदम से बेहोशी में थोड़ा सा आश्वस्त हो गए थे, और यह कहते थे, गुरविंदर सिंह ढिल्लो कौन है? कौन है गुरविंदर सिंह ढिल्लो, जो महाराज जी के इतने पास हैं? अब हमारे को तो सच्चे पातशाह ने जो अपने हुक्म के अनुसार नोटिफिकेशन दिया है, अब हमने वही मानना है। उनके हुक्म को हमेशा सर आंखों पर रखना है संगत जी। और हमने अपने नाम की कमाई, अपने शब्द की कमाई को हमेशा हमेशा करते रहना है। जो कुल मालिक ने 5 नाम हमें दिए हैं, अब वह हमने दिन रात अधिक से अधिक सिमरन करना है, ताकि हमारा भी अंदर से जल्दी पर्दा खुल सके, और हम भी बाबा जी महाराज जी के अंदर से दर्शन कर सके। साध संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने गुरु के हुक्म में रहे। बाबा जी अक्सर सत्संग में भी यही फरमाते थे कि हमें सद्गुरु के हुक्म में रहना है, भजन बंदगी करनी है, और अब भी हमें सद्गुरु के हुक्म की पालना करनी है। जो सद्गुरु ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, इसे सुनकर हमें एक बार तो बहुत बड़ा शौक लगा है, और कई सत्संगियों को अभी तक भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता साध संगत जी, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। ये जो भी न्यूज आ रही है वह ऑफिशियल है, और डेरे ब्यास से आ रही है जी, और यह सच्ची बात है। और हमें भी उस सद्गुरु परमात्मा के हुक्म में रहना है, क्योंकि जो भी सद्गुरु संत महात्मा होते हैं, वह बहुत ही सोच समझकर ही फैसला लेते हैं। जो बाबा जसदीप सिंह जी हैं, अब उनको ही गुरविंदर सिंह ढिल्लों के रूप में देखना है, और उनको भी उतना ही प्यार और सत्कार से उनके हुक्म में रहना है। बाबा जी की यही विनती आप सबसे की जाती है जी, और संगत को धैर्य बनाए रखना है। कोई भी बाबा जी के प्रति किसी प्रकार का भी कोई सवाल नहीं करना है जी, क्योंकि हमें पता है कि बाबा जी ने आज तक जितने भी फैसले लिए हैं, जो भी बाबा जी ने बोला है, वह कितने सोच समझकर और कितने अच्छे से संगत को समझाया है। तो हमें अब भी बाबा जी के तरफ कोई भी सवाल नहीं उठाना है। इसी में सभी संगत की समझदारी है का, क्योंकि बाबा जी का यही हुक्म है। और अपनी भजन बंदगी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि बाबा जी हमारे भजन सिमरन से उनको भी बहुत खुशी मिलती है। संगत जी, आपसे विनती है कि आप भजन सिमरन को अब और डबल कर दीजिए, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि बाबा जी ने गद्दी छोड़ दी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें अपने सद्गुरु के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना है, बाबा जी के हुक्म में रहना है। संगत जी, जब से यह न्यूज आई है, तो सब बहुत दुखी होंगे। तो बाबा जी ने क्या कहा है कि ऐसा नहीं करना है। बस बाबा जी ने गद्दी छोड़ी है। बाबा जी तो हमेशा हमारे दिलों में ही रहेंगे। हमने बाबा जी के साथ कितनी यादें जोड़ी हुई हैं।
बाबा जी के कितने दर्शन किए हुए हैं। बाबा जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो संगत जी, हमें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बाबा जी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उस सद्गुरु ने हमारी बांह पकड़ी हुई है। और जब एक बार संत महात्मा, जो पूरे गुरु होते हैं, वह किसी की बांह पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, तो वह कभी नहीं छोड़ते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि बाबा जी ने हमें हमारा साथ छोड़ दिया है। साध संगत जी, जैसे हमने बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों को जितना प्यार सभी सत्संगी करते हैं, उतना ही प्यार अगली मौजूदा सरकार को भी करना है जी। और उनके हुक्म की पालना करनी है जी। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। संगत जी, जैसे ही कोई और नई न्यूज आती है तो हम आपको सूचना देते रहेंगे। इसीलिए आपसे विनती है कि अपने चैनल गुरु की वाणी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम बाबा जी की तरफ से कोई भी सूचना आती है तो आप तक पहुंचती रहेगी। साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।